हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो हियर द sieve ऑफ एराटोस्थेनेस इज एन एलिजेंट एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम है जिसका कि नाम है sieve ऑफ एराटोस्थेनेस। तो इसमें क्या होता है, वी हैव टू फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स अप टू सम लिमिट n। अब किस तरह से फाइंड करना है, 2 to n हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स होगी, उसमें से पहला नंबर हमको रिमूव करना है, उसको अनाउंस करना है कि वो प्राइम नंबर है, और उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं हमें लिस्ट में से वो रिमूव करने हैं। नेक्स्ट जो पहला नंबर बन गया लिस्ट में उसको रिमूव करना है, उसके सारे मल्टीपल्स को रिमूव करना है, और ये तब तक चलता जाएगा जब तक कि हमारी लिस्ट एम्प्टी ना हो जाए। तो सबसे पहले तो इसका बेसिक आइडिया समझते हैं कि इसमें हमने करना क्या है। हमने यूजर से लिस्ट लिस्ट जो है हमने 2 to n, ये इंटीजर्स की लिस्ट हमने बनानी है एक। तो हम क्या करेंगे, n जो है मैक्सिमम अपर लिमिट है, ये हम यूजर से पूछेंगे कि कितने लिमिट तक के आपको जो प्राइम नंबर्स हैं वो चाहिए हैं। ठीक है, मान लो यूजर ने n की वैल्यू अगर लिखी है 10, तो 2 to 10 हमारे पास जो है वो एक लिस्ट बन जाएगी। अब इस लिस्ट में क्या कौन सी वैल्यू आएंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने पहले सबसे पहले वाली जो डिजिट है उसको यहाँ से पिक करना है, और एक उसको बोल देना है कि ये प्राइम है, मतलब प्राइम नंबर की हमने एक लिस्ट बना देनी है जिसमें ये पहले वाले डिजिट को हमने डाल देना है। अब इस डिजिट को ले, इस मतलब 2 जो नंबर है इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं इस लिस्ट में उन सबको रिमूव कर देना है। कौन से 2 के मल्टीपल हो गए, 4 हो गया 2 का मल्टीप्लाई, 6 हो गया, 8 हो गया एंड 10 हो गया। बच कौन से गए, 3 5 7 एंड 9। तो ये बच गए। अब इस लिस्ट में अगेन जो हमने ये वाली लिस्ट में किया था वही हमने इस लिस्ट में करना है। जो पहले वाली डिजिट है उसको उठाना है, उसको प्राइम में डाल देना है, मतलब हमने उसको अनाउंस करना है कि ये प्राइम नंबर है, और इसके रिलेटेड जितने भी इसमें मल्टीपल है उनको रिमूव कर देना है। अब इसमें कौन सा मल्टीपल है, 9 है, 3 का मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट वाला तो रिमूव होगा ही होगा, साथ में उसके मल्टीपल्स भी जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो बच कौन से गए, 5 एंड 7। अगेन जो इस लिस्ट में हमने किया था वही हमने इस लिस्ट में भी परफॉर्म करना है। सबसे पहले वाला जो डिजिट है उसको उठा के हमने प्राइम में ऐड कर देना है, और इसके जितने भी मल्टीपल होंगे उनको हमने रिमूव कर देना है। यहाँ पे अब और कोई मल्टीपल नहीं रहा, तो क्या बच गया, ये तो रिमूव होगा ही होगा, तो क्या बच गया, 7। 7 को हमने यहाँ से पिक करना है और इसको हमने प्राइम में डाल देना है। प्राइम में डाल दिया और इसको रिमूव कर दिया। अब हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम, ये वाला जो मेथड है, जो फंक्शन है, ये स्टॉप हो जाएगा, और ये वाली लिस्ट को हमने प्रिंट करवा देना है कि 2 to 10 जो है हमारे पास, 2 3 5 एंड 7, ये जो है ये प्राइम नंबर्स हैं। तो इस तरह से हमने इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं हमने प्रोग्रामेटिकली किस तरह से इसको सॉल्व किया है। सीव नाम का हमने एक फंक्शन लगा लिया जिसमें n क्या है, n हमने यूजर से पूछा है। यहाँ पे आप देखोगे n हमने यूजर से इनपुट किया है कि अपर लिमिट बताओ आपको कहाँ तक के प्राइम नंबर्स चाहिए। तो n यूजर ने एंटर किया, उसको हमने एज अ पैरामीटर पास किया इस फंक्शन में। अब प्राइम्स नाम का हमने एक लिस्ट बनाई है जो कि एम्प्टी है। अब एन हमारे पास जो भी यूजर ने अपर लिमिट बनाई है उसके लिए लिस्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 2 से लेके एन तक जाएगी। तो हमने नंबर्स नाम की लिस्ट बना दी है जिसकी रेंज क्या है, 2 से लेके, जो n+1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये n+1 को अगर हम लिखेंगे तभी ये n तक लेगा, मतलब जो अपर लिमिट है वो एक्सक्लूसिव होती है, इसमें इंक्लूड नहीं की जाती। अगर मैं 2 to n लिखूंगी तो वो n-1 तक चलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे n+1 लिखा है। तो ये नंबर्स की लिस्ट बन गई। अब हमने नंबर्स की पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक लूप लगाई है, वाइल लूप हमने यूज कर लिया कि वाइल जब तक नंबर्स में कुछ ना कुछ है, मतलब लिस्ट जब तक एम्प्टी नहीं हो जाती। हमने क्या किया है, प्राइम में सबसे पहला नंबर्स में जो सबसे पहली वाली डिजिट है उसको हमने प्राइम्स वाली लिस्ट में डाल दी। ठीक है, उसको हमने बोल दिया कि ये प्राइम नंबर है, और उस प्राइम को हमने प्राइम्स वाली ये जो लिस्ट बनाई है ना उसमें अपेंड कर दिया। डायरेक्टली प्राइम्स डॉट अपेंड नंबर 0 भी लिख सकते थे। ठीक है,
अब हमने चेक किया, अब हमने क्या करना है कि उस लिस्ट के अंदर ये वाली जो नंबर्स वाली लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर इस वाला जो भी हमने प्राइम अभी एंटर किया है उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। तो हमने नंबर्स के अंदर लूप लगाई और फिर हमने चेक किया कि जो भी एलिमेंट है उसके इस प्राइम प्राइम से अगर तभी मल्टीपल रिमूव होंगे अगर हम उस पर्टिकुलर नंबर को प्राइम वाले नंबर से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हमारे पास जीरो आएगा। इट मीन्स वो फुल्ली डिविजिबल है। अगर आप यहाँ पे भी देखो, अगर मैं यहाँ पे ये चेक करूं कि 4 जो है वो 2 से फुल्ली डिविजिबल है कि नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में प्राइम में मेरे पास 2 है, इसके मैंने मल्टीपल चेक करना है, तो मैं ये देखूंगी ना 4 मॉड 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि ये फुल्ली डिवाइडेबल है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। अगर तो ये फुल्ली डिविजिबल है तो मैंने इसको लिस्ट में से हटा देना है, रिमूव कर देना है लिस्ट में से। तो वही हमने यहाँ पे किया है। अगर तो आई मॉड प्राइम इक्वल टू जीरो मतलब फुल्ली डिविजिबल है, तो हमने नंबर्स वाली लिस्ट में से उसको रिमूव कर दिया है। और जो प्राइम्स वाली हमारे पास जो भी लिस्ट बची थी उसको हमने रिटर्न कर दिया है। तो प्राइम्स वाली जो लिस्ट है उसको रिटर्न करने के बाद चलो देखते हैं हमें क्या मिलता है। उस वाली प्राइम्स वाली लिस्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पे 2 to 10 देख रखे हैं, यही हम लेके देखते हैं। यहाँ पे 10 मैंने अपर लिमिट रखी है। तो रिजल्ट क्या है, सबसे पहले 2 उठाया, देन 3, देन 5, देन 7। तो यही हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। इस तरह से हमने लिस्ट से एक एक एलिमेंट उठाया है, उस एलिमेंट के हमने मल्टीपल्स को भी रिमूव किया है, देन उस लिस्ट को, इस चीज को हमने तब तक कंटिन्यू किया है जब तक कि हमारी लिस्ट जो है वो बिल्कुल एम्प्टी ना हो जाए। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं हमने कौन सा प्रैक्टिकल करना है।